अतुल, विकास, प्रशांत, शुभम, आकाश, श्याम बाबू, शांति। सबसे पहले एक बार कंफर्म कर दें, वॉइस वीडियो सब कुछ क्लियर है। ठाकुर, अजीत, वेतन, राहुल, मोनू, रूपेश, हरिओम, अंकित, अमित, निरंजन, भारती, रोहित, सुंदरम, निखिल, सुधांशु, रमेश, गोविंद, नागेंद्र, आदि, गुड्डन, दिनेश। ओके है, चलिए तो फिलहाल महारथियों आज की आपकी सेवा करते हैं प्रारंभ। समझो, आज हम आपको कराएंगे, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, ये आप सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आज प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की तीसरी क्लास है। लाभ और हानि की आज आपकी तीसरी क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम जो आपको डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे टाइप 2। टाइप 2 चल रहा था और टाइप 2 का एक पैटर्न कल करा चुके थे, दूसरा पैटर्न हम आज आपको कराएंगे और दूसरे पैटर्न में हम आपको कराएंगे डिसऑनेस्ट डीलर। डिसऑनेस्ट डीलर जानते हैं? जी हां, हम सब अच्छे से जानते हैं। डिसऑनेस्ट डीलर मतलब होता है बेईमान दुकानदार। अब बेईमान दुकानदार क्या होता है? जिसका ईमान नहीं होता वही बेईमान होता है। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? मतलब जो बेईमानी करेगा वही आपका बेईमान दुकानदार होता है। अब बेईमान दुकानदार जो बेईमानी करता है उसका क्या तरीका होता है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, बेईमान दुकानदार जो बेईमानी करता है उस बेईमानी करने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है कि जैसे मम्मी ने कहा, ठीक है, जैसे मम्मी ने कहा बेटा जाओ दुकान से 1 किलो चीनी ले आओ। 1 किलो चीनी मतलब क्या होता है? 1000 ग्राम चीनी। तो आप दुकान पर गए, आपने दुकान पर जाके कहा कि भैया जी 1 किलोग्राम चीनी दे दो। ठीक है, 1 किलोग्राम चीनी मतलब आपने उससे कहा कि 1000 ग्राम चीनी दे दो, यानी कि उसने आपसे 1000 ग्राम चीनी के पैसे ले लिए। ठीक है, लेकिन भैया जी ने क्या किया? आपको बेईमानी करी। बेईमानी करने का सबसे सिंपल तरीका क्या हो सकता है? बेईमानी करने का सबसे सिंपल तरीका यह है कि भैया जी ने आपसे पैसे 1 किलो के लिए, लेकिन चीनी 1 किलो नहीं दी। भैया जी ने चीनी कितनी दी? भैया ने चीनी दी मान लो 800 ग्राम। ठीक है, तो 1 किलोग्राम के पैसे लेकर के ऐसा वजन उपयोग में लिया जिससे चीनी कितनी जा रही है? 800 ग्राम। तो अब ये बताओ, ऐसा करने से उस दुकानदार वाले भैया जी को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट होगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि भैया जी ने पैसे जो है वो 1000 ग्राम के लिए हैं, लिए दिया कितना है? 800 ग्राम। तो उन भैया जी को प्रॉफिट हो गया कितने का? 200 ग्राम का। लेकिन हमें प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट परसेंट चाहिए, और परसेंट के लिए हमें क्या चाहिए? बेस। अब ध्यान रखिएगा, एक चीज अच्छे से समझ लो, और वो ये समझ लो, कभी भी प्रॉफिट और लॉस ग्राम में होता है ना? तो बेस जो होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। लेकिन प्राइस और क्वांटिटी उल्टे होते हैं। जैसे हम किसी से कहें कि प्राइस का रेशियो 4 और 5 का है, तो क्वांटिटी का रेशियो 5 और 4 का होगा। उल्टा होता नहीं होता? प्राइस ज्यादा, क्वांटिटी कम मिलती है। जैसे कि हमने आपको कल एक क्वेश्चन करवाया भी था, आपको याद होगा, हमने बताया था कि मान लो 3 का कॉस्ट प्राइस बराबर 4 का सेलिंग प्राइस। कल हमने करवाया था। तो 3 वस्तु हैं और 4 आपके क्या हैं? ये भी वस्तु हैं, ये खरीदने वाली, ये बेचने वाली। तो यहां से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालते थे, कितना आता था? 4 और 3। यानी कि जो बेचने वाली वस्तु होती थी वो आपका क्या बन जाता है? क्रय मूल्य बन जाता है, और खरीदने वाली वस्तु आपकी विक्रय मूल्य बन जाता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी प्रॉफिट और लॉस वस्तुओं में होता है, ग्राम में होता है, क्वांटिटी में होता है, तो बेस हमेशा सेलिंग क्वांटिटी होता है। बेस हमेशा क्या होता है? सेलिंग क्वांटिटी। सेलिंग क्वांटिटी मतलब बेचनी जाने वाली मात्रा। तो डिसऑनेस्ट डीलर हमेशा जो बेईमानी करता है वो क्वांटिटी में ही करता है, मतलब 100 ग्राम की बेईमानी, 200 ग्राम की बेईमानी। तो इसलिए इसका जो बेस होगा वो ध्यान रखिएगा, डिसऑनेस्ट डीलर का जो बेस होगा वो हमेशा क्या होगा? सेलिंग क्वांटिटी। सेलिंग क्वांटिटी मतलब होता है बेची गई मात्रा। बेची गई मात्रा। तो इसमें हमेशा वो बेस लेंगे जो सेलिंग क्वांटिटी होगी, और उसने आपको कितनी क्वांटिटी दी है? 800 ग्राम। तो बेस आपका क्या होगा? 800 ग्राम। बस खत्म, यही आपका आंसर।
तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसे मन में सेट कर लो, जब कभी भी बेईमान दुकानदार वाला प्रश्न आएगा तो बेईमान दुकानदार का प्रॉफिट और लॉस परसेंट जब आप निकालेंगे तो बेस हमेशा क्या लेंगे, सेलिंग क्वांटिटी। सेलिंग क्वांटिटी मतलब वो क्वांटिटी जो वो आपको दे रहा है। उसने आपसे 1000 ग्राम के पैसे लेकर के 800 ग्राम दिया, तो सेलिंग क्वांटिटी कितनी होगी, 800 ग्राम। तो बेस क्या होगा, 800 ग्राम। बस अब देखो, अब देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। अब आप करिए, अब आपको समझ में आएगा। पढ़ो, बिना पेन वाले क्वेश्चन है, बिना पेन के ही हो जाएगा। आएगा आदि, सब आएंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हैं वो सब आएगा, आगे आएगा। अ डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस द वेट ऑफ 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1 किलोग्राम, व्हाट हिज प्रॉफिट परसेंट। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम की बजाय 900 ग्राम का वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। आंसर तो सबके आ गए भाई। 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम के वजन का उपयोग, सॉरी 900 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। 1 किलोग्राम मतलब होता है 1000 ग्राम, यानी कि 1000 ग्राम के उसने आपसे पैसे लिए और दिया कितना आपको, 900 ग्राम। कितना दिया, 900 ग्राम। तो 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम 1000 ग्राम के पैसे लेकर के 900 ग्राम देगा तो कितना बच गया, 100 ग्राम उसको बच गया, और यही उसका क्या होगा, लाभ। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हमेशा बेईमान दुकानदार में बेस वो लेंगे जो क्वांटिटी वो आपको दे रहा है, और वो आपको क्वांटिटी कौन सी दे रहा है, 900 ग्राम। बस कुछ सोचो ही मत, हमेशा इतना ध्यान रखो, जो उसने क्वांटिटी आपको दी है वही आपका बेस होगा। 1/9 मतलब 11.11%, यही आपका आंसर। खत्म। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर कर दिया था, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता। अब ये 100 ग्राम कहां से आया, दोनों का अंतर। दोनों का अंतर कितना हो गया, 100 ग्राम। यही उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 1 मिनट नोट कर लो, 1 मिनट नोट कर लो, फिर एक बार रिपीट करते हैं, और अगला क्वेश्चन आप सब खुद करेंगे, अपने आप करेंगे, ठीक है। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। एक बेईमान व्यापारी ने 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दिया। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दिया, तो उसको कितना फायदा हो गया, जो भी दोनों का अंतर है वही उसका फायदा हो गया, 100 ग्राम। लेकिन हमें प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो परसेंट निकालने के लिए बेस से डिवाइड करना पड़ेगा, और बेस हमेशा क्या लेंगे, जो भी क्वांटिटी वो आपको दे रहा है, 900 इंटू 100%। अब देखिए, ये देखो दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है। जल्दी से आप सभी इसका आंसर करें, क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़कर इसको अपने घर भेज दें, और सभी महारथी इसका आंसर कर दें। चलो, मिलाल आंसर आ चुके हैं। तन्नू, मोहम्मद, हिमांशु, ऋषभ, राजीव, कौशल, राहुल, संचित, हरजिंदर, आदि, गोलू, हिमांशु, अमित, ठीक है, जय, नीलम, पिंटू, संचित, वर्मा, श्याम। अब देखो, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 950 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह दिया कितना, 950 ग्राम, ठीक है। तो उसको लाभ कितना हो गया, जो भी दोनों का अंतर है, कितना अंतर है, 50, तो 50 ग्राम का उसको लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट के लिए हमेशा जो क्वांटिटी वो आपको दे रहा है वही आपका बेस होगा, इंटू 100%। खत्म हो गया। 50 से ये 19 बार, 100/19 मतलब 19 पंजे 95, 5/19%। 5/19%, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिमांशी, अभय, अभिषेक, मनोहर, कपिल, विवेक, कौशल, प्रवेश, निरंजन, रितेश, आकांक्षा, निशु। चलो, हानि होगी वो वाला क्वेश्चन भी आएगा, तो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, हानि तब होगी जो वो आपको जितने पैसे ले रहा है उससे ज्यादा क्वांटिटी दे। लेकिन एक बात सोचो, कोई दुकानदार बेईमानी कर रहा है, और बेईमानी करने में क्या वो आपसे जितना पैसा ले रहा है उससे ज्यादा देगा, नहीं। तो जितना ले रहा है पैसे उससे ज्यादा क्वांटिटी वो आपको नहीं देगा, तो बेईमान दुकानदार को बेईमानी चांसेस कम होते हैं। अब देखो, अब देखिए नेक्स्ट, ये बेईमानी का तरीका हुआ पहला। देखो, बेईमानी एक ऐसी चीज होती है जब आदमी करता है तो उसका मन और बढ़ता है कि मैं और बेईमानी करूं। तो अभी जब उसने बेईमानी स्टार्ट की तो उसने एक ही बेईमानी करी, और वो बेईमानी क्या थी, वो बेईमानी ये थी कि वो क्वांटिटी कम दे रहा था। अब वो डबल बेईमानी करेगा। डबल बेईमानी कैसे होगी कि क्वांटिटी तो कम क्वांटिटी तो कम देगा ही देगा, क्वांटिटी कम देने के साथ साथ पैसे भी ज्यादा लेगा। क्वांटिटी भी कम देगा और पैसे भी ज्यादा लेगा, तो अब डबल चीटिंग करेगा। तो डबल चीटिंग कैसे होगी, तो समझो हमने आपसे कहा कि वो 10% क्वांटिटी क्या दे रहा है, कम दे रहा है। सपोज करो हमने कहा कि वो 10% क्या है, वेट कम दे रहा है, मतलब क्वांटिटी कम दे रहा है, और 10% प्रॉफिट भी ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, डबल बेईमानी होगी। तो हम ये समझेंगे कि अगर हमने उसको 100 ग्राम के लिए कहा भैया जी हमें 100 ग्राम चीनी दे दो, तो भैया जी ने क्या किया, 10% की चीटिंग की, मतलब 10% वेट कम दिया। तो आप समझ सकते हैं 100 ग्राम का 10% मैंने 10 कम दिया, और 100 ग्राम का 10% 10 कम दिया, मतलब हमें कितना दिया, 90 ग्राम उसने हमें चीनी दी। और वेट 10% कम दिया, और क्वांटिटी भी, सॉरी प्रॉफिट भी 10% का लिया। प्रॉफिट 10% लेने का मतलब यह है 100 ग्राम की जगह उसने 10% अधिक के हमसे पैसे लिए, मतलब 110 ग्राम के पैसे लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो,
अगर वो हमसे ये कहता है कि वेट भी कम देगा और प्रॉफिट भी लेगा, दोनों ही चीजें कर रहा है, तो वेट भी कम देगा और प्रॉफिट भी लेगा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अगर 10% प्रॉफिट ले रहा है तो 100 की जगह 110 ग्राम के पैसे ले रहा है, और 10% वेट कम दे रहा है मतलब 100 की जगह 90 दे रहा है, तो अब उसको प्रॉफिट कितने का होगा आप जानते हैं, 20 ग्राम का होगा, लेकिन बेस हमेशा जो क्वांटिटी वो आपको दे रहा है, और वो क्वांटिटी कितनी दे रहा है, 90 ग्राम, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं बिल्कुल सेम, ये देखो, महान आत्माओं दूसरा बेईमानी, बेईमानी करने का दूसरा तरीका। अब देखो, एक बेईमान व्यापारी अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम की बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो 200 ग्राम की जगह 200 ग्राम अगर आप उससे कहते हैं भैया जी मुझे 200 ग्राम दे दो, तो वो 200 ग्राम की जगह कहता तो 200 ग्राम ही है, लेकिन वजन कितना लेता है, 160 ग्राम का, यानी कि आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो 160 ग्राम मिलेगी। तो भाई 200 ग्राम की जगह 160 ग्राम दे रहा है और 10% लाभ भी ले रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 200 ग्राम का 10% कितना होगा, 20 ग्राम, तो 20 ग्राम का लाभ मतलब 200 से 20 अधिक, मतलब 220 ग्राम वो आपसे ले भी रहा है। समझ में आया आप लोगों को। तो अब देखो भैया जी ने 200 ग्राम वजन की जगह हमें 160 ग्राम दिया और पैसे 10% अधिक यानी 20 ग्राम अधिक के 220 ग्राम के लिए, तो भैया जी को क्या हो गया, प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हो गया, 60 ग्राम का, कितने पर, 160 पर, और परसेंटेज के लिए इंटू 100%, खत्म हो गया, तो भैया जी का प्रॉफिट निकल गया। 3/8 सॉल्व करोगे तो 3/8, 300/8, और 300/8 मतलब होता है 37.5%। अब ये खुद देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार, कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। सनी, प्रियांशु, आदर्श, पिंटू, अमित, ऋषभ, अभी, हिमांशु, हिमानी, कुणाल, ऋचा, निधि, स्वतंत्र, गगन, नीलम, प्रशांत, प्रमोद, प्रतीक, प्रतिभा, श्याम, प्रवेश, प्रियांशु, निरंजन, रामबाबू। चलो, तो बेईमान दुकानदार का पहला हमने कराया, अब बेईमान दुकानदार का ये दूसरा प्रश्न था जिसमें हमारी क्या थी, दो बेईमानी थी, क्वांटिटी भी कम दे रहा था, पैसे भी ज्यादा ले रहा था। अब हम ऐसा ही आपको 2-3 क्वेश्चन कराएंगे। हाँ, दुकानदार बेईमानी करके अच्छा कमा लेता है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे, अब खुद करो। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है और 1 किलोग्राम के स्थान पर 920 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हर जी ये बेईमानी कर रहा है, मौज मौज में पैसे लगाया, कैसे भी करता है, बेईमानी तो बेईमानी ही है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बहुत बहुत बढ़िया, ऋचा का आंसर आ चुका है, बहुत खूब। और कोई महारथी, विकास, पिछला क्वेश्चन और ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, वैल्यू चेंज, जिसको दिक्कत हो ध्यान से देखिएगा। अर्पण, आदि, हिमांशु, आशीष, मनीष, मोहम्मद, संदीप, हिमानी, विधि, हिमांशु, कमलेश, नवनीत, अमित, चंदन, उमेश, शरद, आदि, रजनीश। अब देखो 1 किलोग्राम की जगह दे रहा है 920 ग्राम, तो पहले इसे करो। 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के वो आपसे पैसे कहता है और ले कितना दे कितना रहा है, 920 ग्राम, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और 15% लाभ भी ले रहा है, और 15% कितना होगा, 1000 का 15% होगा 150, 150 का लाभ, लाभ मतलब 1000 में 150 जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो कितना होगा, 1150। अब आप इसे आराम से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, अब फिर रिपीट कर देते हैं। आपने कहा भैया जी 1000 ग्राम चीनी दे दो, उसने वजन यूज किया 920 ग्राम का, मतलब चीनी दी 920 ग्राम, पैसे कितने के लिए, 1150 के, तो अब उसे कितना लाभ होगा, दोनों का अंतर कितना है, 230। बेस क्या होगा, हमेशा जो क्वांटिटी वो आपको दे रहा है, और वो आपको कितना दे रहा है, 920 ग्राम। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सुकून से, बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इससे ये 4 बार और 4 से 100 25 बार, आंसर 25%। एक और कराएंगे ऐसा ही, बहुत आसान क्वेश्चन है, गलती से भी गलत नहीं होने चाहिए। आदर्श, अजीत, संदीप, निरंजन, अमित, वर्मा, गौरव, ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस में क्या है, बिल्कुल भी दम नहीं है, बहुत ही सुकून से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बल्कि थोड़ा ध्यान से करेंगे तो मन में ही कर सकते हैं। पीडीएफ नहीं खुला जिस बच्चे का, वो गूगल ड्राइव अपडेट कर ले, गूगल ड्राइव होता है ना, उसे अपडेट कर ले। 150 कहां से आया, दोनों का अंतर, 150 नहीं है, 150 1000 का 15%, 150 बेस 1000 नहीं होगा, बेस हमेशा वो होगा जो क्वांटिटी वो आपको दे रहा है। बेईमान दुकानदार के क्वेश्चन में याद कर लो, जो क्वांटिटी वो आपको दे रहा है वही बेस होगा, ये लो। अब बताओ महारथियों, इतना टाइम किसके पास है, बिना पेन के हवा हवा कर दो उसको। मेंसुरेशन कब कराएंगे, अरे महान आत्मा आज ही कराना स्टार्ट करते हैं, आज ही स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन, इसको रोक देते हैं टॉपिक को, आज मेंसुरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब देखो बहुत बढ़िया, संचित, ऋचा, संदीप, और कौन है ये, 3 ही हैं अभी तो, और अर्पण, और कोई महारथी, प्रवेश, संजीव। क्वेश्चन नोट नहीं करना है, सॉल्यूशन नोट करना है बस। रोशन,
हिमानी, रोहित, नरन, कमलेश, आदि, प्रवीण, चंदन, उज्जवल, भानु, विधि, निरंजन, बहुत आंसर आ गए। अब एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है और 1 किलोग्राम की जगह 840 ग्राम के वजन का इस्तेमाल करता है। 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम की जगह वो हमें देता है कितना? 840 ग्राम। ठीक है, और कहता है भाई मैं 9% नुकसान पे बेच रहा हूं। नुकसान तो जानते ही हैं, 1000 का 9% 90 होगा। कैसे होगा? जो पूछेगा वो अभी ऑनलाइन पिटाई। तो 1000 में 90 के लॉस बोल रहा है, तो 1000 से 90 कम करेंगे, 910 हो गया। कुल मिलाकर के अब आप इसे आराम से कर सकते हैं। यहां 840 की चीज 910 में, मतलब 70 का प्रॉफिट कितने पर? 800, हमेशा सेलिंग क्वांटिटी पर, 840 पर इंटू 100%। 7 से ये कटा कितने बार? 12 बार। 12 से 12 96, 8.33% प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इससे आसान क्वेश्चन बताओ क्या हो सकता है? बताइए, क्या इससे भी इजी क्वेश्चन आपका हो सकता है? ठीक है, तो महारथियों, ये बेईमान दुकानदार का हुआ दूसरा प्रश्न। बेईमान दुकानदार की पहली बेईमानी क्या थी? पहली बेईमानी ये थी केवल वेट कम करता था। दूसरी बेईमानी क्या थी कि वेट भी कम वेट भी कम दे रहा है और क्वांटिटी भी ज्यादा ले रहा है। अब देखो, हमने आपसे बताया था ना, बेईमानी एक ऐसी चीज है जितनी करो उतना ही मन करता है और करते हैं और करते हैं और करते हैं। ठीक है, उसे लगता है कि मेरी बेईमानी चल रही है, चलने दो और बढ़ाओ। ठीक है, तो अब वो तीसरी बेईमानी करेगा। और वो तीसरी बेईमानी क्या होगी? अभी तक वो जो बेईमानी कर रहा था वो एक ही आदमी से करता था जिसको वो बेच रहा था, लेकिन अब वो जो बेईमानी करेगा वो दोनों आदमी से करेगा। दोनों किससे? जिसको बेच रहा है उससे तो करेगा ही करेगा, जिससे खरीद रहा है उससे भी बेईमानी करेगा। अब आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हो सर? मतलब ये कौन सी बात हुई कि बेचने वाले से तो बेईमानी चलो समझ में आती है, हो सकती है, लेकिन कोई खरीदने वाले से भी बेईमानी कर सकता है? सोचो, बेचने वाले से तो बेईमानी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या खरीदने वाले से भी कोई बेईमानी कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे आपने देखा है, रद्दी वाला देखा है? रद्दी वाला जो न्यूज़पेपर लेकर आता है, तो न्यूज़पेपर कबाड़ी वाला आता है, वो क्या करता है? जहां से वो कबाड़ा उठाता है उससे भी बेईमानी करता है, और जिसको बेचता है उससे तो आप जानते ही हैं। जिससे वो कबाड़ा लेता है उससे कैसे बेईमानी करता है? आप सभी जानते हैं कि वो जो वेट उठाता है, वो जो बेट उठाता है, वो बेट ऐसा लगाता है जिससे क्वांटिटी ज्यादा आती है लेकिन शो कम होती है। और भी देखो, किसान, जब किसान अपनी फसल कहीं पर बेचता है तो जो किसान से फसल ले रहे होते हैं, कुछ बीच में जो होते हैं ब्रोकर्स, जो भी होते हैं, वो ब्रोकर्स क्या करते हैं? किसान से अनाज लेते हैं और उसको फिर मार्केट में बेचते हैं। तो जब वो किसान से अनाज लेते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि जब किसान से अनाज आ रहा है तो वो कम वेट शो करता है। ठीक है, तो लेने में भी बेईमानी कर ली और बेचने में तो बेईमानी जानता ही है। ठीक है, तो अब वो डबल बेईमानी करेगा, खरीदने वाले से भी और बेचने वाले से भी। ठीक है, हाँ, बीच में जो लेते हैं। तो अब देखो तीसरा कंडीशन, ये देखो, तो एक आदमी खरीदने वाले से भी बेईमानी कर सकता है। ये देखिए, एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदने में और गलत तराजू से 10% सामान बेचने में ठगी करता है। यदि खरीदने और बेचने के दाम एक है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? भाई सिंपल सी बात है, जब वो पहले खरीदने जाएगा तो 100 ग्राम कहेगा, भाई मैंने 100 ग्राम आ रहा है, लेकिन ले लेगा क्या? ज्यादा क्वांटिटी, 10% अधिक ले लेगा, यानी कि 10 ग्राम अधिक ले लेगा, 110 ग्राम। यानी कि लिया उसने 110 ग्राम, लेकिन शो कितना हो रहा होगा? केवल 100 ग्राम। ये करते कबाड़ी वाले, ज्यादा वजन ले लेते हैं लेकिन वो शो कम कर रहा होता है। तो पहले वो खरीदने जाएगा, और खरीदने जाएगा तो 100 ग्राम की जगह कितना ले आएगा? 110 ग्राम। अब वो 10% सामान बेचने में भी करेगा। सामान बेचने में क्या करेगा? जब वो आप 100 ग्राम की कहेंगे तो वो उससे 10% कम, ये तो आप जानते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 90 ग्राम आपको दे रहा होगा। ये बेईमानी तो बहुत सिंपल है। तो 100 ग्राम की जगह दे तो 90 ग्राम रहा है, लेकिन जब खरीदता है तो 100 ग्राम की जगह 110 ग्राम लाता है। तो अब बताओ उसको प्रॉफिट कितना होगा? 20 ग्राम का। कितने पर? 90 पर इंटू 100%। आगे आप जानते ही हो, 200/9 मतलब 22 सही 2/9%। 22 सही 2/11 नहीं होगा, 2/9। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके। तो अगर वो आपसे ये कहता है कि एक बेईमान दुकानदार खरीदने में भी चीटिंग कर रहा है और बेचने में भी चीटिंग कर रहा है, खरीदने में 10% ज्यादा वजन लेता है, बेचने में 10% कम वजन देता है, तो भी आप क्या करेंगे? ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कितना आसान प्रश्न है महारथियों, और ये बेईमान दुकानदार की बेईमानी का तीसरा प्रश्न है। क्या आप सबको समझ में आ गया है? एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे मान लो आप हैं, ठीक है, कबाड़ी वाले, जो कबाड़ा लेते हैं ना, तो आपने नोटिस किया होगा वो कबाड़ी वाले क्या करते हैं? जब कबाड़ा लेते हैं, जैसे न्यूज़पेपर जो लेते हैं, तो न्यूज़पेपर को जब लेने आते हैं तो तोलते हैं। तो आपने देखा होगा मम्मी पापा स्पेशली बोलते हैं ध्यान रखना, ये वजन तोलते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है। तो वो आपका जो वजन ले रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं? वो कम तोलते हैं, यानी कि आपसे 110 ग्राम लिया लेकिन तोला कितना? 100 ग्राम। तो 10% तो वो वजन आपका तोलने में बेईमानी कर रहा है, जब आपसे ले रहा है। तो 100 ग्राम की जगह 10% अधिक 110 ग्राम वो आपसे लेकर जा रहा है, लेकिन बेचने के टाइम पे 10% कम देता है, मतलब 90 ग्राम देता है। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ? 20 ग्राम का। कितने पर? 90 ग्राम का। 1000 लेने से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप 1000 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। 100 इजी होता है इसलिए 100 लिया है, आप 1000 ले सकते हैं। 1000 लेंगे तो उसका 10% होगा 100,
यानी कि 1100 हो गया, उसका 10% होगा 100 यानी कि आपका 900 हो गया। तब भी बात वही है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 100 हमारे लिए क्या होता है, इजी होता है परसेंटेज में, इसलिए हम 100 लेते हैं। ठीक है। हाँ, उसके पास 2 तराजू होते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ। एक बेईमान व्यापारी 10% सामान खरीदने में और साथ ही 10% सामान बेचने में धोखा करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? कुछ नहीं कर सकते। चलो आकाश, ये देखिए सबका आंसर आ चुका है सी, सबके आंसर सी आ चुके हैं, सबके गलत हैं, ध्यान रखो। यहां पर कहा है एक बेईमान व्यापारी 10% सामान खरीदने में 10% सामान बेचने में धोखा करता है, तो इस वाले क्वेश्चन को आप सक्सेसिव से करोगे, 10 + 10 + 10 × 10/100। कैसे करोगे? 10 + 10 + 10 × 10/100। आंसर आपका कितना हो गया? 21%। यही आपका आंसर। तो इसका आंसर सी नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब आप कहेंगे ये क्या बात हुई, ये कौन सी बात हो गई? अभी तो इसका आंसर था 22 ये वाला, अब इसका आंसर सी हो गया। बिल्कुल यही कहेंगे ना आप। पिछले वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, खरीदने में 10% बेईमानी, बेचने में 10% बेईमानी, तो आंसर ये था। ये वाला भी वही है, खरीदने में 10% बेईमानी, बेचने में 10% बेईमानी, आंसर 21। ये कैसे हो गया भाई? अब हम कैसे, क्या ये तो कंफ्यूजन हो गया। अब ध्यान से सुनिए, इस वाले क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लो। एक बेईमान व्यापारी 10% सामान खरीदने में और साथ ही 10% सामान बेचने में बेईमानी करता है। ठीक है, 10% सामान खरीदने में, 10% सामान बेचने में करता है, यहां लिखा हुआ है। अब ये देखो, एक व्यापारी गलत वजन से 10% सामान खरीदने में और गलत वजन से 10% सामान बेचने में, यानी कि यहां पर लिखा है गलत वजन, फॉल्स वेट लिखा हुआ है, फॉल्स वेट। बेईमानी खरीदने और बेचने में 2 तरीके से हो सकती है। एक तो बाई वेट, बाई वेट मतलब वजन द्वारा, 10% अधिक लिया, 10% कम दिया वजन में। ठीक है, लेकिन यहां पर वजन वर्ड नहीं लिखा हुआ है। जब वजन वर्ड नहीं लिखा होता तो उस कंडीशन में आप याद रखिएगा, उसमें सक्सेसिव लगता है। क्यों लगता है? इसमें सक्सेसिव इसलिए लगता है कि 100 ग्राम की जगह आप ले तो आए खरीदने में 110, अब आप 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 10% वेट कम नहीं दे रहे हैं, 10% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 10% वेट कम नहीं दे रहे हैं, तो 10% प्रॉफिट किस पर? जिस पे आपने खरीदा है उस पर, यानी कि 121। तो स्पेशली इसे टिक कर लीजिएगा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, पूरे बेईमान दुकानदार का ये अतिरिक्त डिफरेंट क्वेश्चन है। और डिफरेंट क्वेश्चन क्यों है याद कर लेना, अगर कहीं पर भी कोई बेईमान दुकानदार खरीदने और बेचने में बेईमानी करता है, खरीदने और बेचने में बेईमानी करता है, तो अगर कोई दुकानदार खरीदने और बेचने में बेईमानी करता है तो उस कंडीशन में आप एक चीज समझ जाइएगा, हमेशा सक्सेसिव लगेगा। लेकिन 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 अगर यहीं पर गलत वजन बोल देगा, फॉल्स वेट बोल देगा, तो हम जैसे कर रहे थे सारे क्वेश्चन वैसे ही करेंगे। ठीक है, धोखा लिखा है नहीं, धोखा तो बेईमानी धोखा एक ही बात होती है। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर देखो इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, खरीदने और बेचने में बेईमानी के 2 होते हैं। अगर गलत वजन से कर रहा है तो वही 100 वाला पैटर्न करेंगे, अगर खरीदने और बेचने में बेईमानी कर रहा है और गलत वजन नहीं दिया गया है तो आप ये वाला फॉर्मूले से करेंगे। ठीक है, डन सबको? बस इतना ध्यान रखना है, जब कभी किसी क्वेश्चन में ये कहे कि एक बेईमान व्यापारी खरीदने और बेचने में बेईमानी कर रहा है, तो आपको बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि वो वजन से कर रहा है या बिना वजन के कर रहा है। तो वजन से कर रहा है तो सेम वैसे जैसे करते थे वही करेंगे, और बिना वजन के है तो फिर हम ऐसे करेंगे। फॉर्मूला समझ में नहीं आया? नहीं आएगा। जिसने परसेंटेज नहीं किया है उसे ये फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा। परसेंटेज बताया था हमने, सक्सेसिव वाला। ठीक है, और इसके साथ बेईमान दुकानदार की सेवा हो जाती है समाप्त। इसके साथ बेईमान दुकानदार की सेवा समाप्त हो जाती है। सक्सेस का फॉर्मूला क्या है? सक्सेस का फॉर्मूला है, बताओ महारथियों, सक्सेस का फॉर्मूला यह है कि सबसे पहले मेहनत करना बंद कर दो, दूसरों का बुरा सोचो, अपने बारे में मत सोचो, बस ये सोचो कि दूसरों का बुरा मैं कैसे कर सकता हूं। बिल्कुल मेहनत मत करो, पूरे दिन कुछ काम मत करो, और अपने फ्यूचर के बारे में तो बिल्कुल मत सोचो। बहुत आगे जाओगे जिंदगी में, कोई भी आपके आसपास नहीं होगा, आप इतने आगे पहुंच जाएंगे। यही सक्सेस का सबसे बड़ा तरीका है। ठीक है, यूट्यूब में प्रैक्टिस तब करवाएंगे, पहले कुछ टॉपिक हो जाने दो। अभी आपके एग्जाम को 1.25 महीने के आसपास है, तो अभी नहीं प्रैक्टिस कराएंगे। अब देखिएगा, तो अब आता है टाइप 3। टाइप 3 मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब बट्टा, बट्टा या फिर छूट। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। सबसे पहले आपको यह बताने की जरूरत नहीं है, यह बताने की जरूरत नहीं है, क्या गुरु मजाक कर रहे हो? अरे हम मजाक कर रहे हैं, आप कर रहे हो। सक्सेस का तरीका किसको नहीं पता? बिना मेहनत करे कोई सक्सेस मिलती है? एक ही तरीका है, सफल होने का केवल एक ही मंत्र है और एक ही फॉर्मूला है, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, बस। अब देखिएगा, सबसे पहले डिस्काउंट क्या होता है यह बताने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। मम्मी पापा बचपन से ही दिमाग में सेट कर देते हैं कि बच्चा दुकान पे कोई भी चीज लेने जाना तो पहले पूछ लेना, भैया जी कुछ डिस्काउंट कर दो। तो हम सभी जानते हैं डिस्काउंट हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है। डिस्काउंट से पैसा क्या होता है, प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। डिस्काउंट हमेशा दिया किस पे जाता है, एमआरपी पर, जिसे आप कहते हैं एमआरपी, हम यहां पर बोलते हैं एमपी।
ठीक है, एमपी यानी कि अंकित मूल्य। डिस्काउंट का मतलब पैसा बढ़ाना होता है या पैसा घटाना होता है। डिस्काउंट का मतलब होता है पैसे को कम करना। किसी भी चीज को डिस्काउंट देने से उसका प्राइस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान से लिखिएगा, किसी भी चीज का डिस्काउंट देने से आपका उसका प्राइस क्या हो 10% डिस्काउंट कम होने का मतलब क्या होता है वो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यह बताएंगे कि डिस्काउंट देने के तरीके क्या क्या होते हैं। पहले यह समझ लो। तो अब पहले यह चीज नोट करो कि डिस्काउंट देने के जो तरीके हैं वो तरीके क्या क्या हैं। तो महारथियों, डिस्काउंट देने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। कितने तरीके हैं महारथियों? 3। पहला तरीका, दूसरा तरीका और तीसरा तरीका। पहला तरीका यह है, जैसे हम आपसे ये कहें कि 30% प्लस 20% डिस्काउंट, बहुत देखते होंगे मार्केट में 30% प्लस 20% डिस्काउंट, या फिर हम आपसे कहें 50% प्लस 40% डिस्काउंट। ठीक है, 30% प्लस 20%, 50% प्लस 20%, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका बाय 3 गेट 2 फ्री। बाय 3 गेट 2 फ्री, 3 लेने पर 2 मुफ्त मिलेंगे। बाय 7 गेट 3 फ्री, ये दूसरा तरीका डिस्काउंट देने का। अब आता है तीसरा तरीका, 20% प्लस बाय 3 गेट 1 फ्री, 25% प्लस बाय 4% प्लस बाय 15 गेट 1 फ्री। अब देखो, ये आपके 3 तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है? 30% प्लस 20%। 30% प्लस 20% का मतलब 50% नहीं होता। पहले तो ये समझ लो, कहीं पर लिखा हो 30% प्लस 20% डिस्काउंट तो ये मत कहना 50% है। 30% प्लस 20% का मतलब होता है, क्या होता है कि 100 रुपए की कोई चीज है, मान लो, तो 100 रुपए की कोई चीज है तो पहले उस पर हम 30% का डिस्काउंट देंगे। 30% डिस्काउंट के बाद जो प्राइस आएगा उस पर हम 20% का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 100 रुपए का 30% कितना होता है? 30 रुपए। तो यहां पर 30 रुपए का डिस्काउंट देंगे, 70 की हो जाएगी। अब 70 का 20% आप सब जानते हैं, 70 का 20% कितना होता है? 14 रुपए। तो 14 रुपए का डिस्काउंट यहां पर देंगे तो 56 रुपए की चीज हो जाएगी। तो आप नोटिस करेंगे कि 100 रुपए की चीज 56 रुपए की हो चुकी है, तो डिस्काउंट कितना मिला? 44 रुपए का। कहां कहां? 30 रुपए का यहां, 14 रुपए का यहां, तो डिस्काउंट आपका कितना हो गया? 44%। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। अब आप ये जानते हैं कि ये कंटिन्यू जो गया है इसी को हम क्या बोलते हैं? सक्सेसिव। और सक्सेसिव निकालने के लिए हमने 2 तरीके बताए थे आपको। पहला तरीका तो हमने आपको यह बताया था कि अगर सक्सेसिव आपको निकालना है तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो फॉर्मूला वाला, डिस्काउंट का मतलब घटाना होता है, तो -30 और -20 और दोनों का मल्टीप्लाई बाई 100 बताया था हमने आपको। और 30 और 20 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया -50 और ये हो गया 6, तो ये हो गया -44%। ये तरीका आप सब जानते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी भी डिस्काउंट दिया जाए तो सक्सेसिव में हमने 2 बताए थे। अगर 2 डिस्काउंट हैं तो फॉर्मूले से कर लो, और अगर 3 डिस्काउंट हैं तो रेशियो वाले मेथड से कर लो, बता चुके हैं आपको। ऐसे ही दूसरा देखो, 50% प्लस 40% का मतलब क्या होगा? -50 -40 और दोनों का मल्टीप्लाई बाई 100, यही होगा। और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई 20 में होगा 50, तो -90 प्लस 0 से 0, 0 से 0, 5 चौक 20, यानी कि -70। तो अगर कहीं पर यह लिखा है 50% प्लस 40% डिस्काउंट, तो उसका मतलब होता है 70% डिस्काउंट।
नेगेटिव में ही आता है। डिस्काउंट का मतलब कम करना ही होता है, नेगेटिव मतलब डिस्काउंट आपका नेगेटिव में चल रहा है। अब आता है दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, बाय 3 गेट 2 फ्री। 3 खरीदने पर 2 मुफ्त मिलेंगे। 3 खरीदने पर 2 क्या मिलेंगे, मुफ्त मिलेंगे। तो 3 खरीदने पर 2 मुफ्त मिलेंगे, तो डिस्काउंट कितना है, तो जो मुफ्त मिल रहा है वही आपका डिस्काउंट है, लेकिन किस पर, टोटल पर। टोटल 3 और 2 5, तो 2 रुपए का डिस्काउंट है 5 रुपए पर। यही आपका आंसर, खत्म, 40%। तो अगर बाय 3 गेट 2 फ्री देता है तो उसका मतलब 2/5 मतलब 40% का डिस्काउंट। अब ये सोचो इस पे क्या होगा, बाय 7 गेट 3 फ्री का मतलब क्या होगा, 3 फ्री है तो डिस्काउंट कितना है, 3, किस पर, टोटल 7 और 3 10 पर, खत्म। यानी कि बाय 7 गेट 3 फ्री का मतलब 30% डिस्काउंट। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब पॉइंट आता है इन दोनों का, ठीक। अब देखो पहला तो हो गया आपका सीधे सीधे सक्सेसिव वाले मेथड से, दूसरा आपका ये हो गया। तीसरा क्या हो गया, देखिए बाय 3 गेट 1 फ्री और 20%। बाय 3 गेट 1 फ्री का मतलब होता है 1 फ्री है तो 1 का डिस्काउंट है किस पर, टोटल 4 पर। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया 25%। हो गया नहीं हो गया, हो गया नहीं हो गया, दिख नहीं रहा होगा आपको ये, 1 मिनट पहले इसको देखो। बाय 3 गेट 1 फ्री का मतलब होता है 1 का डिस्काउंट 4 पर, 1 का डिस्काउंट टोटल 4 पर, यानी कि 25% का आपका ये डिस्काउंट हो गया। तो आप इसे लिख सकते हैं, इसकी जगह लिख सकते हैं 20% प्लस 25%, लिख सकते हैं या नहीं, आप इसे 20% प्लस 25% लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इसे 20% प्लस 25% लिखेंगे, 20% प्लस 25% डिस्काउंट लिखेंगे, इसका मतलब क्या होगा आप आगे जानते हैं, -20 माइनस 25 प्लस 20 इंटू 25/100, तो ये -45 और ये 25 से 4 से ये 5, यानी कि इसका मतलब होगा 40% डिस्काउंट, ठीक है। 40% डिस्काउंट, बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने कर दिया। अब ऐसे ही ऐसा वाला आए तो पहले इसको आप कन्वर्ट कर लो, बाय 15 गेट 1 फ्री, यानी कि 1 फ्री है कितने पर, 15 और 1 16 पर। तो ये आपका हो गया 6.25% हो गया। तो 4% यहां पर और 6.25 यहां पर। तो अब आप डायरेक्ट कर दो -4 माइनस 6.25 और दोनों का मल्टीप्लाई बाई 100। अब दोनों माइनस माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई प्लस, तो माइनस का 10.25, इसको सॉल्व करोगे तो 6.25 इंटू 4 25, 25 से 4 तो ये हो जाएगा 0.25। 0.25 का मतलब हो गया 0.25 का मतलब हो गया 10% का डिस्काउंट। तो पहले आप ये समझ लो डिस्काउंट देने के जो तरीके हैं वो आपके कितने हैं, 3 तरीके हैं, यानी कि आपको 3 तरीके से डिस्काउंट दिया जा सकता है। सबसे पहले आप इसे नोट कर लो, जल्दी से नोट करो, और नोट करके हम आपको 1-2 क्वेश्चन कराते हैं, फिर आप हमें बताइएगा। डिस्काउंट के ये 3 ही तरीके होते हैं। ये वाला डिस्काउंट तो आपको अभी भी दिख जाता है, ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत ज्यादा दिखते होंगे आप, पर नोट कर लो एक बार, फिर स्पीड से रिपीट कर देंगे। नोट हो जाए तो बता देना, है ना। ये 3 ही। अब मार्केट में कभी डिस्काउंट मिल रहा हो ना तो ऐसे चेक कर सकते हैं। हां, अनुपात से भी कर सकते हैं पहले वाले को। हो गया, ठीक है। अब देखो रिपीट करते हैं। जैसे 30% प्लस 20% है तो सक्सेसिव वाला जो होता है ना -30 माइनस 20, 30 इंटू 20/100, रेशियो वाले से भी कर सकते हैं। हम आपको अगले क्वेश्चन रेशियो से कराएंगे, ठीक है। ये तो हम जानते हैं।
बाय 3 गेट 2 फ्री का मतलब होता है जो फ्री है उसे टोटल से डिवाइड कर दो। फ्री कितना है 2, टोटल कितना है 5, तो 2/5। बाय 7 गेट 3 फ्री मतलब 3 फ्री है, टोटल 7, टोटल 10 है, तो 3/10। ऐसे ही बाय 3 गेट 1 फ्री में 1 फ्री है, टोटल 4, तो 1/4 मतलब 25%। अब देखो ये जो आपका है इसको आप बोल सकते हैं 25%, तो हमने इस वाले क्वेश्चन में इसकी जगह 25% लिख दिया। 20% ये प्लस इसकी जगह हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिख दिया 25%, और 20% प्लस 25% आपका पहले वाला क्वेश्चन हो गया जो वैसे ये था। ऐसे ही इसमें बाय 15 गेट 1 फ्री, बाय 15 गेट 1 फ्री में 1 फ्री है, टोटल कितने पर 16 पर, तो डिस्काउंट हो गया 6.25%। तो इसकी जगह 6.25, ये आपका 4, आगे आप कर सकते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं है। डन सबको? तो जल्दी से ये नोट तो सबका हो गया है। अब हम आपको एक तो क्वेश्चन दिखाते हैं, इस पैटर्न पर 2 क्वेश्चन दिखाते हैं, ये एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन एग्जाम में आपके आ जाता है। अब आप इसमें नोटिस करेंगे यहां 2 नहीं है, यहां पर 3 डिस्काउंट है। अगर 3 डिस्काउंट है या तो आप 100 वाले मेथड से जाओ या फिर आप रेशियो वाले मेथड से भी जा सकते हैं। ठीक है, किससे आ सकते हैं? रेशियो वाले से या 100 वाले से, जिससे चाहो उससे जाओ। तो हम अभी 100 वाले से जा रहे हैं। 15% डिस्काउंट दिया है, 15% मतलब 3/20, डिस्काउंट मतलब प्राइस को घटाना। 20% डिस्काउंट दिया है, 20% डिस्काउंट मतलब 1/5, प्राइस को घटाना। 25% और दिया है, 25% मतलब क्या होता है 1/4, ये तो हम सब जानते हैं। क्योंकि यहां 3 डिस्काउंट हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 15% प्लस 20% प्लस 25%, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 3 वाले में रेशियो वाला मेथड क्या होता है? बेटर होता है। कैसे? 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए का डिस्काउंट, तो 20 रुपए की चीज पर 3 रुपए का डिस्काउंट होगा, कितने की हो गई? 17 की। 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 5 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट कितने की हो गई? 4 की। 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट, 4 रुपए की चीज पर 1 रुपए का डिस्काउंट कितने की हो गई? 3 की। खत्म। हमने कुछ नया बताया? नहीं। अब जो कट रहा है उसे आप चाहो तो काट सकते हो, जैसे 4 से ये 4 कट रहा है, तो 20 × 5 यहां पर 100, और यहां 17 × 3 51, यानी कि 100 रुपए की चीज को आप 51 में दे रहे हैं। तो बताओ डिस्काउंट कितना दे रहे हैं? डिस्काउंट हो गया दोनों का अंतर 49, यही आपका आंसर। क्योंकि यहां बेस 100 है, बेस आपका 100 है, तो डिस्काउंट परसेंट भी निकालेंगे तो 100 से डिवाइड करके इंटू 100% करेंगे, आंसर आपका 49%। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगर आपने परसेंटेज सही से पढ़ा है तो आपके लिए ये बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है। इस प्रश्न में, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको दिक्कत करे, क्योंकि ये नया क्वेश्चन था ही नहीं। ये क्वेश्चन कौन सा था? परसेंटेज वाला, जो हमने आपको परसेंटेज में पढ़ाया था। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहे हैं, पहले आप नोट कर लो। 3 वाला देखो, 2 वाला आएगा तो आपके लिए आसान है। 3 वाला अगर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 100 यहां पर MP है। रिपीट कर रहे हैं, पहला 15%, 15% मतलब वो 3/20, 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4। तो यहां 3/20 का डिस्काउंट है, 1/5 का, 1/4 का। 3/20 मतलब 20 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट, तो 20 रुपए पर 3 का डिस्काउंट 17 हो गया। 5 रुपए पर 1 रुपए के डिस्काउंट से 4 हो गया। 4 रुपए पर 1 रुपए के डिस्काउंट से 3 हो गया। बस ये इससे कट गया, तो 20 × 5 100, 17 × 3 51। ये तो हम परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं सर, ये आया था MTS में। चलो अच्छी बात है, आज के पेपर में आया क्या ये? तो 100 रुपए की चीज 51 में बेचोगे तो 49 का डिस्काउंट 100 पर, खत्म। अब ये देखो, अब इसको बताओ, ये हिंदी नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 20%, 10% और 5%, एक है 20%, एक है महारथियों 10% और एक है आपका 5%। 20, 10 और 5, तो 20% की वैल्यू 1/5,
10% की वैल्यू 1/10, 5% की वैल्यू 1/20। अब देखो, हाँ 3 वाला सक्सेसिव से आ सकते हैं, बेस से डिवाइड करना होगा। कल जो हमने YouTube पे क्लास कराई थी उसमें से भी आज 3 क्वेश्चन आए हैं उसी पर बेस्ड। आज का जो मॉर्निंग में पेपर हुआ है, कल हमने YouTube पे जो क्लास कराई है उस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन आपके आए हैं आज की क्लास में, MTS में। एक बच्चा मॉर्निंग बता रहा था, आफ्टरनून में सॉरी। तो 20% मतलब 1/5, तो 5 रुपए में से 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितने की हो गई 4। 5 रुपए की चीज पर 1 का डिस्काउंट 4, 10 पे 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 10 की चीज हो गई कितने की 9 की। और 20 पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 20 रुपए की चीज कितने की हो गई 19 की। अब कुछ कट सकता है तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जी हां कट सकता है, काट देते हैं। तो 4 से ये कट सकता है कितने बार 5 बार, तो 5 × 5 25। और कुछ कट सकता है नहीं, 5 × 5 25, 25 से ये 250। और 19 × 9, 19 × 9 आपका कितना होता है 171। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो अब देखो डिस्काउंट कितना निकला, 250 से 171 कितना कम है, अंतर करो। अंतर करोगे तो 79 किस पर 250 पर, इनटू परसेंटेज के लिए 100%। तो ये 4/25 से काटोगे, 25 से 10, 25 से 4, 25 से 10, 25 से 4, 25 से 10, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 निम 36, 4 7 28 और 3 31। तो ये आ जाएगा 31.6, 31.6%। यही आपका आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निरंजन, शांति, अनमोल, अंकुल, हिमानी, हाँ आर्मी जीडी में भी ऐसी। ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। छोटे एग्जाम जो होते हैं 12th पास वाले बच्चों के जो एग्जाम होते हैं उसमें डिस्काउंट का ऐसा क्वेश्चन बहुत देखा जाता है। अब क्योंकि क्वेश्चन कम आते हैं तो पता नहीं कौन सा पूछ ले, इसलिए ज्यादा पढ़ाना पड़ता है ना। तो ये तो हमने आपको जो एग्जाम्पल दिए थे ना ये वाले, इन एग्जाम्पल पर हमने आपको क्वेश्चन करा दिया। अब हम आपको बताते हैं इसका मेन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको और उस क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन कराएंगे बैक टू बैक, ठीक है। आपको बहुत आसान प्रश्न है, हाँ फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल, ध्यान से देखिएगा। बहुत आसान प्रश्न होगा अगला वाला। अगला वाला प्रश्न क्या होता है, अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगला वाला प्रश्न ऐसे होता है जैसे ये मार्कर है। सपोज करो इस मार्कर को मैंने 50 रुपए में खरीदा, अब मैं इसको बेचूंगा और मैं इसको ऐसे बेचना चाहता हूं कि मुझे 20% का क्या हो जाए प्रॉफिट। और जो खरीद रहा है वो ये चाहता है कि मैं उसे 20% का क्या दूं डिस्काउंट, ठीक है। सर इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 30 सेम टू सेम आया था। ओके चलो अच्छी बात है अंकुर। ध्यान से देखिएगा, ये जो मार्कर है मैंने आपसे कहा कि मैं इसे 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता हूं और दूसरा बच्चा चाहता है, जो खरीदने वाला है वो 20% डिस्काउंट चाहता है। तो वो आपसे ये कहेगा कि मैं इस पे ऐसा क्या रुपए लिख दूं, 50 रुपए की चीज है, इस पे मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसे रुपए लिख दूं कि जिस पे 20% का डिस्काउंट मैं उसको दे दूं जिससे वो भी खुश हो और डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे 20% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं समझो। अगर मैं आपसे यह कहता हूं मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि मुझे एक मिनट, इससे पहले हम एक चीज आपको समझा देते हैं। देखो 3 चीजें होती हैं। एक होता है एमपी जिस पर हम डिस्काउंट देते हैं, एक होता है सीपी जिस पर हम प्रॉफिट लेते हैं, एक होता है एसपी जो प्रॉफिट लेने के बाद या डिस्काउंट देने के बाद आता है। अब समझो, एमपी मतलब आप जानते हैं एमआरपी, सीपी मतलब आप जानते हैं सीपी और एसपी मतलब भी आप जानते हैं सेलिंग प्राइस। अब आप एक चीज और भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं और वो आप क्या जानते हैं कि अगर हम एमपी पर डिस्काउंट देते हैं तो एमपी पर डिस्काउंट देने के बाद जो आता है वो क्या होता है एसपी, और सीपी पर प्रॉफिट लेने के बाद जो आता है वो भी आपका क्या होता है एसपी। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, 20% प्रॉफिट मतलब सीपी का 120%, यही बोलोगे या नहीं बोलोगे, ये आपका क्या हो गया सेलिंग प्राइस।
हम आपसे कहते हैं 20% का हमें डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है और डिस्काउंट का मतलब प्राइस कम करना होता है। तो अगर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम बोलेंगे एमपी का 100 से 20 कम मतलब 80%। और ये भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस। क्यों? कोई एमपी पर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, सीपी पर प्रॉफिट लेने के बाद भी विक्रय मूल्य। अब देखो ये और ये दोनों विक्रय मूल्य हैं, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो सीपी का 120% और एमपी का 80%, दोनों क्या हो गया, बराबर। और दोनों अगर बराबर है तो या तो वो आपको सीपी देगा तो एमपी पूछेगा, और एमपी देगा तो सीपी पूछेगा। दोनों आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद में एक बात ध्यान रखना, डिस्काउंट मतलब एमपी का जितना भी डिस्काउंट देगा उसे 100 से कम कर देंगे, और सीपी का तो आप जानते ही हैं। पहले एक क्वेश्चन हम कराते हैं, उसके बाद आप बताइएगा। ये देखो, पहला एक क्वेश्चन हमारे लिए डिस्काउंट का, ये पहला क्वेश्चन है। पहला हम कराएंगे, उसके बाद दो आप लोग करेंगे। एक व्यापारी ने एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी। 450 रुपए में खरीदी यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 450 रुपए है। उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए, यानी एमआरपी पूछा है, ताकि 10% की छूट देकर 20% का लाभ हो। अब ये बताओ 10% की छूट का मतलब क्या होता है, एमपी से 10% कम मतलब 90%, और 20% के लाभ का मतलब क्या होता है, सीपी का 120%। हमने अभी बताया है दोनों ही सेलिंग प्राइस होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर। अब आप ये देखो, आपको सीपी दिया है यानी इसकी वैल्यू दी है 450, एमपी पूछा है, क्या आप नहीं निकाल सकते, क्या आप नहीं निकाल सकते? सबने निकाल दिया है वैसे, बहुत खूब। तो इससे इजी क्या हो सकता है, 100 से तो 100 काट दिया, सीपी की जगह लिख दिया कितना, 450 इंटू 120, और ये 90 जो है वो आ गया डिवीजन में यहां पर, और यहां क्या बचा, एमपी। खत्म। अपने आप से पूछो निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। 0 से 0, 9 से 5 बार, और 12 इंटू 5 60, 60 और ये 600, यही आपका आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ महारथियों, क्या इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है? तो उसने हमें क्या बताया, उसने हमें सीपी दिया, सीपी देकर के एमपी पूछा, वो एमपी देकर के सीपी भी पूछ सकता था, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता था। एक बार रिपीट कर रहे हैं, 10% का डिस्काउंट मतलब एमपी में 100 से 10 कम कर देंगे, डिस्काउंट में कम कर देते हैं, और 20% का प्रॉफिट आप जानते हैं, प्रॉफिट मतलब सीपी में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सीपी की वैल्यू दी है और एमपी पूछा है, खत्म। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, एक क्वेश्चन ऐसा और देखो, इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1260 रुपए में खरीदा, यानी कि ये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य। उसको वह इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए कि 20% की छूट देकर 20% का लाभ हो। तो 20% की छूट का मतलब होता है एमपी में 100 से 20 कम मतलब 80%, और 20% का लाभ का मतलब होता है सीपी में 100 से 20 अधिक यानी कि 120%। दोनों आपके क्या हो गए, बराबर। अब बताओ, अब किसको क्या दिक्कत है? फर्जी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अंशुल, ऋचा, अनुज, विकास, प्रिया, अनमोल, कमलेश, बहुत बहुत खूब, अभय, आकाश, रवि, दिग्विजय, अर्पण, आराधना, राहुल, दीपांशु, मनदीप। तो सीपी हमें दिया है 1260। आप एक काम कर सकते हो, और वो ये कर सकते हो, 40 से ये 3 बार, 40 से ये 2 बार, तो ये 3 और ये बटे में 2, यही आपका एमपी 1890 रुपए है ना। आसान क्वेश्चन महारथियों। पंकज, ठाकुर, गुज्जर, जोगेंद्र, सनी, शिवा, कन्हैया, भावना, शुभम, सिंटू, स्वीटी, चंदन, जोगेंद्र, शांति, वीरेंद्र,
मंटी, निशा। अब तो बताओ सबको आ गया होगा। और बिल्कुल सेम ऐसा एक और करते हैं और आज की सेवा कर देते हैं समाप्त। कल परसों में आपका टॉपिक खत्म होगा, 2 दिन और लगेंगे इसमें। ये देखो, ये देखो महारथियों, आफ्टर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 15%, अ शॉपकीपर गेट 19% प्रॉफिट। एक व्यापारी 15% की छूट देकर एक वस्तु पर 1260 की कीमत अंकित करके 19% का लाभ कमाता है। तो 1260 रुपए की कीमत अंकित की है, मतलब ये एमआरपी है। 15% की छूट है और 19% का लाभ है। 15% छूट मतलब एमपी में 100 से 15 कम, यानी कि 85%। 19% प्रॉफिट मतलब सीपी में 100 से 19 अधिक, मतलब 119%। खत्म। इंद्रदेव, अर्पण, ऋचा, अंशुल, आदि, मनीष, हिमानी, बहुत आराम से सब कर सकते हैं। शुभम, उमेश, कविता, आदर्श, हिमांशु, कौशल, निरंजन, रवि। कैसे करोगे महारथियों? ये तो कट ही जाना है। 17 से ये 5 बार, 17 से ये 7 बार। इसकी वैल्यू दे रखी है अब 1260, उल्टा दिया है। यहां 5 और ये 7 डिवीजन में, बराबर में आपका सीपी। आंसर आपका 900 रुपए। यही आंसर हो गया। तो डिस्काउंट आज हमने स्टार्ट कर दिया है आपको, और डिस्काउंट में 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। पहला वाला वो सक्सेसिव वाला जो रेशियो में था 30-31, और दूसरा क्वेश्चन ये 32-33-34। आगे के 2 क्वेश्चन इसी जैसे हैं। आप चाहो तो घर पे पढ़ के आना। इक्वल में क्यों रखा है? क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, दोनों ही विक्रय मूल्य हैं। सीपी पर प्रॉफिट के बाद जो आता है वो विक्रय मूल्य होता है। किसी भी चीज को प्रॉफिट पर लेके जब बेचते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। किसी भी चीज को डिस्काउंट देकर बोलते हैं बेचते हैं तो वो भी विक्रय मूल्य होता है। और दोनों विक्रय मूल्य हैं, तो ये आंसर। कल ऑफ नहीं है क्लास, ठीक है? 9वीं 10वीं पर ऑफ रहेगी, कल क्लास ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना ही। और जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं वो बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चों का एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही महारथियों। आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।
3 वाला अगर आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 100 यहां पर एमपी है। रिपीट कर रहे हैं, पहला 15%, 15% मतलब वो 3/20, 20% मतलब 1/5, 25% मतलब 1/4। तो यहां 3/20 का डिस्काउंट है, 1/5 का, 1/4 का। 3/20 मतलब 20 रुपए पर 3 रुपए का डिस्काउंट, तो 20 रुपए पर 3 का डिस्काउंट 17 हो गया। 5 रुपए पर 1 रुपए के डिस्काउंट से 4 हो गया। 4 रुपए पर 1 रुपए के डिस्काउंट से 3 हो गया। बस ये इससे कट गया। तो 20 इंटू 5 100, 17 इंटू 3 51। ये तो हम परसेंटेज पर आ चुके हैं। सर ये आया था एमटीएस में, चलो अच्छी बात है। आज के पेपर में आया क्या ये? तो 100 रुपए की चीज 51 में बेचोगे तो 49 का डिस्काउंट 100 पर, खत्म। अब ये देखो, अब इसको बताओ। ये हिंदी नहीं है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 20%, 10% और 5%। एक है 20%, एक है महारथियों 10% और एक है आपका 5%। 20, 10 और 5। तो 20% की वैल्यू 1/5, 10% की वैल्यू 1/10, 5% की वैल्यू 1/20। अब देखो, हाँ 3 वाला सक्सेसिव से आ सकते हैं, बेस से डिवाइड करना होगा। कल जो हमने YouTube पे क्लास कराई थी उसमें से भी आज 3 क्वेश्चन आए हैं उसी पर बेस्ड। आज का जो मॉर्निंग में पेपर हुआ है, कल हमने YouTube पे जो क्लास कराई है उस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन आपके आए हैं आज की क्लास में एमटीएस में। एक बच्चा मॉर्निंग बता रहा था, आफ्टरनून में सॉरी। तो 20% मतलब 1/5, तो 5 रुपए में से 1 रुपए का डिस्काउंट हो गया, कितने की हो गई 4। 5 रुपए की चीज पर 1 का डिस्काउंट 4, 10 पे 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 10 की चीज हो गई कितने की 9 की। और 20 पर 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 20 रुपए की चीज कितने की हो गई 19 की। अब कुछ कट सकता है तो काट दो, नहीं तो कोई दिक्कत भी नहीं है। जी हां कट सकता है, काट देते हैं। तो 4 से ये कट सकता है कितने बार 5 बार। तो 5 इंटू 5 25। और कुछ कट सकता है नहीं। 5 इंटू 5 25, 25 से ये 250 और 19 इंटू 9, 19 इंटू 9 आपका कितना होता है 171। तो डिस्काउंट परसेंट निकालना है। तो अब देखो डिस्काउंट कितना निकला, 250 से 171 कितना कम है, अंतर करो। अंतर करोगे तो 79 किस पर 250 पर, इंटू परसेंटेज के लिए 100%। तो ये 4/25 से काटोगे, 25 से 10, 25 से 4, 25 से 10, 25 से 4, 25 से 10, 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 निम 36, 4 7 28 और 3 31। तो ये आ जाएगा 31.6, 31.6%। यही आपका आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम इसलिए ज्यादा पढ़ाना पड़ता है ना। तो ये तो हमने आपको जो एग्जाम्पल दिए थे ना ये वाले, इन एग्जाम्पल पर हमने आपको क्वेश्चन करा दिया। अब हम आपको बताते हैं इसका मेन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराएंगे आपको और उस क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन कराएंगे बैक टू बैक, ठीक है। आपको बहुत आसान प्रश्न है, हाँ फर्जी क्वेश्चन है बिल्कुल। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान प्रश्न होगा अगला वाला। अगला वाला प्रश्न क्या होता है, अब हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगला वाला प्रश्न ऐसे होता है जैसे ये मार्कर है। सपोज करो इस मार्कर को मैंने 50 रुपए में खरीदा। अब मैं इसको बेचूंगा और मैं इसको ऐसे बेचना चाहता हूं कि मुझे 20% का क्या हो जाए प्रॉफिट। और जो खरीद रहा है वो ये चाहता है कि मैं उसे 20% का क्या दूं डिस्काउंट, ठीक है। सर इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन नंबर 30 सेम टू सेम आया था। ओके चलो अच्छी बात है अंकुर। ध्यान से देखिएगा, ये जो मार्कर है मैंने आपसे कहा कि मैं इसे 20% प्रॉफिट में बेचना चाहता हूं और दूसरा बच्चा चाहता है, जो खरीदने वाला है वो 20% डिस्काउंट चाहता है। तो वो आपसे ये कहेगा कि मैं इस पे ऐसा क्या रुपए लिख दूं, 50 रुपए की चीज है, इस पे मैं कुछ ऐसा करूं, कुछ ऐसे रुपए लिख दूं कि जिस पे 20% का डिस्काउंट मैं उसको दे दूं, जिससे वो भी खुश हो और डिस्काउंट देने के बावजूद भी मुझे 20% का क्या हो जाए प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं समझो।
अगर मैं आपसे यह कहता हूं मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, तो इसका मतलब आप सभी जानते हैं कि मुझे एक मिनट, इससे पहले हम एक चीज आपको सिर्फ समझा देते हैं। देखो, तीन चीजें होती हैं। एक होता है एमपी, जिस पर हम डिस्काउंट देते हैं। एक होता है सीपी, जिस पर हम प्रॉफिट लेते हैं। एक होता है एसपी, जो प्रॉफिट लेने के बाद या डिस्काउंट देने के बाद आता है। अब समझो, एमपी मतलब आप जानते हैं एमआरपी, सीपी मतलब आप जानते हैं सीपी, और एसपी मतलब भी आप जानते हैं सेलिंग प्राइस। अब आप एक चीज और भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं, और वो आप क्या जानते हैं कि अगर हम एमपी पर डिस्काउंट देते हैं, तो एमपी पर डिस्काउंट देने के बाद जो आता है वो क्या होता है, एसपी, और सीपी पर प्रॉफिट लेने के बाद जो आता है वो भी आपका क्या होता है, एसपी। जैसे अगर हमने आपसे कहा कि हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? 20% प्रॉफिट मतलब सीपी का 120%, यही बोलोगे या नहीं बोलोगे? ये आपका क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। हम आपसे कहते हैं 20% का हमें डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट का मतलब डिस्काउंट एमपी पर दिया जाता है, और डिस्काउंट का मतलब प्राइस कम करना होता है। तो अगर हम 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे एमपी का 100 से 20 कम मतलब 80%, और ये भी क्या होगा, सेलिंग प्राइस। क्यों? को एमपी पर डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आता है उसे हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, सीपी पर प्रॉफिट लेने के बाद भी विक्रय मूल्य। अब देखो, ये और ये दोनों विक्रय मूल्य हैं, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हो सीपी का 120% और एमपी का 80%, दोनों क्या हो गया, बराबर। और दोनों अगर बराबर है तो या तो वो आपको सीपी देगा तो एमपी पूछेगा, और एमपी देगा तो सीपी पूछेगा। दोनों आप निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हम आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, उसके बाद में एक बात ध्यान रखना, डिस्काउंट मतलब एमपी का जितना भी डिस्काउंट देगा उसे 100 से कम कर देंगे, और सीपी का तो आप जानते ही हैं। पहले एक क्वेश्चन हम कराते हैं, उसके बाद आप बताइएगा। ये देखो, पहला एक क्वेश्चन हमारे लिए डिस्काउंट का, ये पहला क्वेश्चन है। पहला हम कराएंगे, उसके बाद दो आप लोग करेंगे। एक व्यापारी ने एक वस्तु 450 रुपए में खरीदी। 450 रुपए में खरीदी, यानी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 450 रुपए है। उसको इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए, यानी एमआरपी पूछा है, ताकि 10% की छूट देकर 20% का लाभ हो। अब ये बताओ, 10% की छूट का मतलब क्या होता है, एमपी से 10% कम मतलब 90%, और 20% के लाभ का मतलब क्या होता है, सीपी का 120%। हमने अभी बताया है दोनों ही सेलिंग प्राइस होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, बराबर। अब आप ये देखो, आपको सीपी दिया है, यानी इसकी वैल्यू दी है 450, एमपी पूछा है। क्या आप नहीं निकाल सकते? क्या आप नहीं निकाल सकते? सबने निकाल दिया है वैसे, बहुत खूब। तो इससे इजी क्या हो सकता है, 100 से तो 100 काट दिया, सीपी की जगह लिख दिया कितना, 450 इंटू 120, और ये 90 जो है वो आ गया डिवीजन में यहां पर, और यहां क्या बचा, एमपी। खत्म। अपने आप से पूछो, निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। 0 से 0, 9 से 5 बार, और 12 इंटू 5 60, और ये 600। यही आपका आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ महारथियों, क्या इससे इजी कोई क्वेश्चन हो सकता है? तो उसने हमें क्या बताया, उसने हमें सीपी दिया, सीपी देकर के एमपी पूछा, वो एमपी देकर के सीपी भी पूछ सकता था, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता था। एक बार रिपीट कर रहे हैं, 10% का डिस्काउंट मतलब एमपी में 100 से 10 कम कर देंगे, डिस्काउंट में कम कर देते हैं, और 20% का प्रॉफिट आप जानते हैं, प्रॉफिट मतलब सीपी में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहां पर सीपी की वैल्यू दी है और एमपी पूछा है, खत्म। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है, एक क्वेश्चन ऐसा और देखो, इसके बाद भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन आपको खुद करना है। एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1260 रुपए में खरीदा, यानी कि ये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य। उसको वह इस पर क्या कीमत अंकित करनी चाहिए कि 20% की छूट देकर 20% का लाभ हो। तो 20% की छूट का मतलब होता है एमपी में 100 से 20 कम मतलब 80%,
और 20% का लाभ का मतलब होता है सीपी में 100 से 20 अधिक यानी कि 120%। दोनों आपके क्या हो गए, बराबर। अब बताओ अब किसको क्या दिक्कत है। फर्जी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। अंशुल, ऋचा, अनुज, विकास, प्रिया, अनमोल, कमलेश, बहुत बहुत खूब, अभय, आकाश, रवि, दिग्विजय, अर्पण, आराधना, राहुल, दीपांशु, मनदीप। तो सीपी हमें दिया है 1260। आप एक काम कर सकते हो और वो ये कर सकते हो, 40 से ये 3 बार, 40 से ये 2 बार, तो ये 3 और ये बटे में 2, यही आपका एमपी 1890 रुपए। है ना आसान क्वेश्चन महारथियों। पंकज, ठाकुर, गुज्जर, जोगेंद्र, सनी, शिवा, कन्हैया, भावना, शुभम, सिंटू, स्वीटी, चंदन, जोगेंद्र, शांति, वीरेंद्र, मंटी, निशा। अब तो बताओ सबको आ गया होगा। और बिल्कुल सेम ऐसा एक और करते हैं और आज की सेवा कर देते हैं समाप्त। कल परसों में आपका टॉपिक खत्म होगा, 2 दिन और लगेंगे इसमें। ये देखो, ये देखो महारथियों, after allow a discount of 15%, a shopkeeper get 19% profit। एक व्यापारी 15% की छूट देकर एक वस्तु पर 1260 की कीमत अंकित करके 19% का लाभ कमाता है। तो 1260 रुपए की कीमत अंकित की है, मतलब ये एमआरपी है। 15% की छूट है और 19% का लाभ है। 15% छूट मतलब एमपी में 100 से 15 कम यानी कि 85%। 19% प्रॉफिट मतलब सीपी में 100 से 19 अधिक मतलब 119%। खत्म। इंद्रदेव, अर्पण, ऋचा, अंशुल, आदि, मनीष, हिमानी, बहुत आराम से सब कर सकते हैं। शुभम, उमेश, कविता, आदर्श, हिमांशु, कौशल, निरंजन, रवि। कैसे करोगे महारथियों, ये तो कट ही जाना है। 17 से ये 5 बार, 17 से ये 7 बार। इसकी वैल्यू दे रखी है अब 1260, उल्टा दिया है। यहां 5 और ये 7 डिवीजन में, बराबर में आपका सीपी। आंसर आपका 900 रुपए। यही आंसर हो गया। तो डिस्काउंट आज हमने स्टार्ट कर दिया है आपको, और डिस्काउंट में 2 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। पहला वाला वो सक्सेसिव वाला जो रेशियो में था 30-31, और दूसरा क्वेश्चन ये 32-33-34। आगे के 2 क्वेश्चन इसी जैसे हैं। आप चाहो तो घर पे पढ़ के आना। इक्वल में क्यों रखा है, क्योंकि दोनों ही सेलिंग प्राइस हैं, दोनों ही विक्रय मूल्य है। सीपी पर प्रॉफिट के बाद जो आता है वो विक्रय मूल्य होता है। किसी भी चीज को प्रॉफिट पर लेके जब बेचते हैं तो विक्रय मूल्य होता है। किसी भी चीज को डिस्काउंट देकर बोलते हैं बेचते हैं तो वो भी विक्रय मूल्य होता है, और दोनों विक्रय मूल्य हैं। तो ये आंसर। कल ऑफ नहीं है क्लास, ठीक है। 9वीं 10वीं पर ऑफ रहेगी, कल क्लास ऑफ नहीं रहेगी, ठीक है। चलो, तो आज के लिए इतना ही। और जिन बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं वो बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चों का एमटीएस का एग्जाम चल रहा है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही महारथियों। आज की सेवा यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।